नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं द ग्राउंड। जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर भारतीय सियासत तेज हो गई है। इसका आधार क्या है और जातीय जनगणना होती क्या है, इस वीडियो में समझते चलते हैं। अभी हाल ही में मायावती जी ने एक ट्वीट करके अपनी बात को साझा किया कि जातीय जनगणना अगर मोदी सरकार कराती है तो हम उनका समर्थन करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार, राजग, जदयू और सपा के भी नेता इस बारे में बयान दे चुके हैं कि जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए। आखिर क्या है ये जातीय जनगणना? ये मुख्य जनगणना से कितनी भिन्न है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि भारतीय संविधान भारत के लोगों को 4 विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसको बोर्ड कैटेगरी कहते हैं। सबसे पहले है जनरल, उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल मतलब सामान्य वर्ग, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। जनरल के बाद जो भी अन्य पिछड़े वर्ग हैं वो ओबीसी कहलाते हैं। इसके अलावा एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति। भारत में जो जनगणना होती है वो आम लोगों की जनगणना होती है कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं। लेकिन अब जातीय जनगणना क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। भारत देश में सबसे पहले जातिगत जनगणना सन 1931 में की गई थी। हालांकि इसके बाद सन 2011 की जनसंख्या जनगणना में भी जातीय जनगणना की गई, मतलब जाति के आधार पर जनगणना की गई थी, पर इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार ने उस समय बताया कि जातीय जनगणना में कुछ कमियां थीं और उन कमियों को, उन त्रुटियों को देखते हुए इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। इससे पहले भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के पास भी कुछ मांग ऐसी आई थी कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए, पर उन्होंने इन सब मुद्दों को निरस्त कर दिया था उस समय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड कैटेगरीज में भारत के लोगों को विभाजित करता है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। भारत में जो जनसंख्या गणना होती है उसमें देखा जाता है पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कितने हैं। उसके अलावा एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की भी जनगणना की जाती है कि भारत देश में कितनी अनुसूचित जातियां हैं, कितने उसमें रहने वाले लोग हैं और कितने अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। इसके अलावा अभी ये जो मुद्दा उठाया है उसका मेन कारण, उसका मुख्य कारण है लोकसभा में होने वाली बहस के दौरान पूछा गया एक प्रश्न। भारत के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को जब लोकसभा में एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में जनजातीय गणना मतलब जाति आधारित गणना की जाएगी या नहीं, तो उन्होंने इस सवाल पर अपना जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ऐसे किसी भी मुद्दे पर अभी विचार नहीं कर रही है। उन्होंने अपने जवाब में कहा, फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया जाएगा। मतलब एससी और एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनगणना तो होगी, पर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी के लोगों की जनगणना को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि उनकी जनगणना की जाएगी, पर कितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं और कितने ओबीसी कैटेगरी में लोग आते हैं, इनकी जनगणना नहीं की जाएगी। चूँकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो मायावती जी ने इससे पहले ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश की थी। एक ब्राह्मण सम्मेलन करा के अयोध्या में एक बड़ा भव्य ब्राह्मण सम्मेलन उनके द्वारा कराया गया। इसके बाद जब जातीय जनगणना की बात सामने आई तो मायावती जी ने ट्वीट साझा करते हुए ओबीसी को भी जातीय जनगणना के अंतर्गत लेने की मांग कही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बीएसपी शुरू से ही लगातार करती रही है। अभी भी बीएसपी की यही मांग है कि इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बीएसपी इसका संसद के अंदर और संसद के बाहर जरूर समर्थन करेगी। संसद के अंदर और संसद के बाहर, इस मुद्दे पर आप समझ सकते हैं कि संसद के बाहर संभावना है कि मायावती जी अपनी सियासत को गर्म करने की कोशिश कर रही हैं, या ऐसे भी कयास लगाए जा सकते हैं कि बीएसपी भाजपा के साथ तो कहीं नहीं जा सकती। इसके अलावा जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार और भाजपा द्वारा समर्थित उनकी बिहार सरकार ने भी जातीय जनगणना को बढ़ाने की मांग की है।
जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और जदयू की ठनी भी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से कि मोदी जी उनको समय दें, तो शायद बिहार के मुख्यमंत्री उनको समझा सकें कि भारत में जातीय जनगणना का क्या महत्व है। इसके अलावा जातीय जनगणना पर सपा और राजग भी अपना बयान दे चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर भारत की सरकार ये कदम नहीं उठाती है तो मैं अनुरोध करता हूं कि बिहार की सरकार जातीय जनगणना कराए। इसके अलावा सपा के भी नेताओं ने ऐसे ही बयान दिए हैं कि जातीय जनगणना को होना चाहिए। अब जातीय जनगणना में सभी सरकारों और सभी विपक्षी पार्टियों का एक ही मत है कि एससी और एसटी, चूंकि एससी और एसटी को जातीय जनगणना के अंदर शामिल किया जाता है जब भारत की जनसंख्या की गणना होती है, पर ओबीसी को भी शामिल किया जाए। उन्होंने मायावती ने भी सिर्फ ओबीसी की ही बात की है, अन्य विपक्षी दलों ने भी ओबीसी की ही बात की है कि ओबीसी को भी जातीय जनगणना के अंतर्गत लेना चाहिए। जनरल कैटेगरी की हालांकि किसी ने बात नहीं की है। ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए देखते रहें द ग्राउंड। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। धन्यवाद।